हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ रूइंड गॉड के एपिसोड 16 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उन सारे मेंटस मॉन्स्टर ने इंग्लैंड के जो हीरोज थे उनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जो हीरोज थे उन सारे मॉन्स्टर के अटैक को बड़े इजीली डॉज कर लिया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वो सारे हीरोज अपने अटैक फॉर्मेशन में आते हैं और अपने पावर को अनलिश करते हैं, उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज करते हैं। तभी हम देखते हैं उन सारे हीरोज में से एक हीरो जो अपने पर्पल फ्लेम को यूज करके एक मेंटस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो मेंटस मॉन्स्टर होता है उसका सर धड़ से अलग हो गया होता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर जाके सीधा जमीन पे गिरता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी हीरोज थे वो सभी थोड़ा राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अगले पल उन्हें एक और मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बिल्डिंग में के साइड में से एक और पैंग मॉन्स्टर जो वहां से निकलता है, जो देखकर वो सभी के सभी काफी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन तभी वो मेंटस आके वो जो पर्पल फ्लेम यूज करने वाला जो यूजर होता है उसके ऊपर अटैक करके उसका काम वहीं पर ही तमाम कर देता है। फिर हमें यहाँ पे आगे की कहानी नरेटर के द्वारा बताया जाता है, जहाँ पर नरेटर कहता है इंग्लैंड के हीरोज ने अपना बेस्ट दिया ताकि जो मॉन्स्टर है वो साउथ की ओर मूव करने से रुक जाए, लेकिन वो सारे वहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पलेस थे क्योंकि उनके पास उन सारे एनिमीज के बारे में कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं था। और अभी के टाइम पे कैम्ब्रिज डिफेंस लाइंस कोलैप हो गया है और अभी कैपिटल लंदन से 60 किलोमीटर से भी कम जगह बचा है। तभी हम देखते हैं आसमान से काफी सारे चमकदार चीजें जमीन की ओर गिरने लगते हैं, जो सीधा उन सारे मेंटस मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है, जिस वजह से हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर की जो मूवेबिलिटी होता है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं, जिस वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा जमीन पे गिरते हैं। और हमें ऊपर एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं हमारा हेयुन, कैंग युनपू और बाकी दूसरे हीरोज होते हैं, जहाँ पर जो दूसरे हीरोज होते हैं वो नीचे का नजारा देखकर कहता है, ओ माय गॉड, क्या ये सच में रियल है। मिस हेयुन ने बिल्कुल सही कहा था, रेड फ्लावर एंड एक्सट्रैक्ट सच में यहाँ पे तो काम कर रहा है। मिस हेयुन, आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। वो सारे मॉन्स्टर अभी मूव नहीं कर पा रहे हैं और हम देखते हैं जो अपना हेयुन होती है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। और इधर किंग युनपू अपने हेन की ओर देखते हुए मनीमन कहता है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इस औरत के पास इस तरह के इस लेवल का स्किल भी हो सकता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और इसे कैसे पता। तभी हम देखते हैं हेन जो बाकी दूसरे हीरो से कहता है, चलो अब चलते हैं नीचे। कहते हुए हेन और बाकी सारे हीरोज हेलीकॉप्टर से सीधा नीचे छलांग लगाते हैं। फिर सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं एयरपोर्ट के बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स जो रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। तभी उन सारे रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर कहता है, जैसा उम्मीद था मिस हेयुन बिल्कुल सही थे। मिस हेयुन से बिल्कुल यही उम्मीद किया जा सकता था। उन्होंने इंग्लैंड एक्सपीडिशन के दौरान अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। यहाँ तक उन्होंने मैकेसियन का वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उन सभी मॉन्स्टर को डिफीट किया और वहाँ का हीरो बन गया। उन्होंने इंग्लैंड को डिसअपियर में जाने से बचाया है, वो तो एक असली हीरो है। यहाँ तक ये भी सुनने में आया है इंग्लैंड के रॉयल फैमिली ने भी मिस हेयुन का तारीफ की। तभी जो एयरपोर्ट का दरवाजा होता है वो खोलता है और हम देखते हैं उसके अंदर से मिस हेयुन और कैंग युनपू बाहर आता है, जिनको देखकर रिपोर्टर उनको घेर लेते हैं। तभी रिपोर्ट में बताया जाता है 200 हीरोज जो मिस हेयुन के साथ गए थे एक्सपेडिशन में वो सारे अब घर आ चुके हैं। जैसा कि हम सभी को पता है हमारे प्राउड कोरियर्स हीरोज की वजह से इंग्लैंड डिसअपियर में जाने से बच गया है। और हम देखते हैं ये जो न्यूज होता है ये पूरे के पूरे कोरिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो सीईओ होता है वो इस रिपोर्ट को देख रहा होता है। अभी हमारा सीईओ की नजर कैंग युनपू के ऊपर पड़ता है, जो देखकर अपना सीईओ मनीमन कहता है, कैंग युनपू तुम बस इंतजार करो। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर हम एक मॉल का सीन देखते हैं, जिसके अंदर हमारा सीईओ और मिस हेयुन आई होती है, जहाँ पर जो हेयुन होती है वो हमारा सीईओ से कहती है, ये तुम्हारे लिए। जो सुनकर सीईओ काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी हेयुन कहती है, ओ हाँ, ये तुम्हारी बहन और ग्रैंडमा के लिए और ये स्पेशली तुम्हारे लिए। जो सुनकर हमारा सीईओ उस गिफ्ट को खोल कर देखने लगता है, जो देखकर हेयुन उसे कहती है, नहीं अभी नहीं, इसे तुम घर जाके खोलना। लेकिन तभी सीईओ उस गिफ्ट को खोलकर देखता है, जो देखकर सीईओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, अरे ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो सुनकर हेयुन हमारे सीईओ से कहती है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है मुझे हेल्प करने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं हीरो बन पाई। तुमसे मुझे जो हेल्प मिला है उसके कंपेयर में ये जो गिफ्ट है ये काफी ज्यादा छोटा है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीद दूं अगर तुम्हें जरूरत है तो। जो सुनकर सीईओ कहता है, हाँ ठीक है, जब मुझे जरूरत होगा तो फिर मांग लूंगा। तभी जो हेयुन होती है वो हमारे सीईओ से कहती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, आखिर तुम्हें मैकेसियन का जो वीकनेस है उसके बारे में कैसे पता, क्या तुम मुझे बताओगे। हेयुन की ये सवाल सुनकर हमारा सीईओ उसे कहता है, क्या ये आपका कोई रीजन है, आखिर मैं तुम्हें आंसर क्यों करूँ इसके बारे में। हमारे सीईओ की ये सवाल सुनकर हेयुन थोड़ा सा आगे बढ़ता है। फिर वो हमारे सीईओ से कहती है, तो फिर तुम्हारा फ्यूचर का प्लान क्या है। और मनीमन कहती है, मैं इस आदमी से दुनिया की शांति का जो आंसर है वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये होंग हेजुन और कैंग युनपू को टारगेट करता है तो चीजें और भी ज्यादा बदतर हो सकता है, मुझे इसे रोकना होगा। तभी जो हमारा सीईओ होता है वो हेयुन की सवाल सुनकर उसे कहता है, हाँ
तुमने बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले मुझे एक घर खरीदना है। हमारे सीईओ की ये आंसर सुनकर जो हेवन होती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर वो हमारे सीईओ से कहती है, तो इसका मतलब अब तक तुम रेंटिंग हाउस में रह रहे थे। फिर से यहीं पर इकट्ठ हो जाता है। फिर हमें हंसता खेलता हुआ एक माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो लड़कियां होते हैं वो नाच गा रहे होते हैं, और उसी बीच हम कैंग येनपू को देखते हैं जो दो लड़कियों के साथ वहाँ पे मजे कर रहे होते हैं और गहरी सोच में होते हैं। जहाँ पर वो मनीमन कहता है, मिस हेयुन इन दिनों काफी ज्यादा बदल गया है, वो अजीब सा एक्ट कर रहा है। यहाँ तक उसको मैकेसियन का जो वीकनेस है उसके बारे में भी पता था। चीजों को देखकर लगता है उसे कुछ पता है जो वो छुपा रहा है। तभी हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग येनपू हेयुन से कहता है, ओके फाइन, इसको छोड़ते। तो फिर सीओ डोजिन का क्या ख्याल है, उसके बारे में क्या पता है तुम्हें? सुना है उसने प्रोसिक्यूटर पार्क का सर को फोड़ दिया है। या तक तुमने ये भी कहा है कि वो कमीना कैंग चियोल्बी भी उस टाइम वहां पर था जब सीओ डोजिन ने ये किया था। तभी मिस हेयुन कहती है, पहली बात, कैंग चियोल्बू ने ये सब स्टार्ट किया था। उसी ने गेट के अंदर सीओ डोजिन को मारने की साजिश रची थी, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। या तक जिस दिन फाइट हुआ था उस दिन कैंग चियोल्बू ने पहले स्टार्ट किया था। हेयुन की बात सुनकर कैंग येनपू कहता है, तो ये बात है, कैंग चियोल्बू ने थोड़ी सी पैसे की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा काम किया, इतना गंदा काम किया, लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में पता है, वो मेरा कजन है ना? सो इसका मतलब मेरे पास पॉइंट है जस्टिफिकेशन के लिए, मैं सीओ डोजिन के साथ मेरा रिवेंज ले सकता हूँ, है ना? कैंग येनपू की इस तरह का वार्निंग सुनकर हमारा हेयुन उसे थोड़ा घूर कर देखने लगता है। फिर वो उसे कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे इंटरफेयर करने की। हेयुन की इस तरह का सडन एक्ट को देखकर कैंग येनपू मनीमन कहता है, क्या इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? तभी हेयुन उसे कहती है, यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है तुम दोनों के मामले में मुझे इन्वॉल्व होने की। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कैंग येनपू वाइन पीते हुए मनीमन कहता है, वो इस मामले में तो इंटरफेयर नहीं करेगी, ये तो उसने क्लियरली कह दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब है उस कमीना सीओ डोजिन के बारे में। तभी सीन यहाँ पे कट होता है। फिर हमें दोबारा इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक एरिया में एक गेट ओपन हुआ होता है जिसका कलर रेड होता है, और हमें बताया जाता है ये एरिया हाल ही में हुए मॉन्स्टर वेव के दौरान तबाह हो गया था, और ब्रिटिश हीरो एसोसिएशन ये चाहते हैं सेकेंड वेव आने से पहले जितना ज्यादा हो सके माना स्टोन को सिक्योर कर सके, जिस वजह से उन्होंने रिफ्ट के अंदर कुछ हीरोज को भेजे हैं। तभी हम देखते हैं गेट के बाहर कुछ हीरोज खड़े होते हैं जो आपस में बात करते हुए कहता है, सच में ये काफी ज्यादा बुरा है, अगर हमें ये पता होता रेड फ्लावर एंड्स को एक्सट्रैक्ट करके उनके यूज से हम उन सारे मॉन्स्टर को हरा सकते तो फिर यहाँ पे हम कुछ क्रेडिट ले सकते। जो सुनकर दूसरा हीरो कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम दूसरी वेव को भी यहाँ पे सक्सेसफुल ब्लॉक कर लेते हैं एडवांस में ही, तो फिर ये जो एरिया है, ये जो जगह है, ये माना स्टोन के जो सप्लाई है उसमें काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तभी हमें बताया जाता है जिस जगह में गेट एक बार ऑलरेडी आ चुका है वो जगह गेट नहीं रहता। तभी जो दूसरा हीरो होता है वो कहता है, मैंने ये सुना है कि जो सेकंड वेव होता है उसमें से जो मॉन्स्टर निकलते हैं वो अलग होता है, इस बार वो मैकेशियन से दूसरे टाइप के होंगे। जो सुनकर पहले वाला हीरो कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें नहीं पता इस बार किस तरह का मॉन्स्टर निकलेंगे, कितने टेरिफाइंग मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ तक मैंने ये भी सुना है इस वजह से कुछ कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो भी उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। जो सुनकर एक हीरो कहता है, क्या हुआ? जो सुनकर पहले वाला हीरो कहता है, नहीं ऐसा लग रहा है गेट में से कुछ बाहर आ रहा है। जो सुनकर दूसरा वाला हीरो कहता है, तुम्हारा मतलब जो असॉल्ट टीम है जो कुछ देर पहले गया था हंटिंग के लिए वो सभी वापस आ रहे हैं, और वो भी इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ 5 घंटे हुआ है। अगर ऐसी बात है तो फिर अलर्ट रहो, चीजों को अच्छे से देखो, कोई भी ऑर्डिनरी पीपल इसके आसपास ना आ पाए। ज्यादातर लोग यहाँ पे माना स्टोन के लिए हंगामे क्रिएट कर सकते हैं। तभी गेट में क्रैक पड़ जाता है जो देखकर उन हीरोज को कुछ अजीब महसूस होता है। तभी हम देखते हैं गेट में से एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर बाहर निकलता है, और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।